कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई क्या है। लेकिन आपने एआई ने तकरीबन रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में और लोग दूर भागते हैं, तो ऐसा क्यों है? इसमें बड़ी फनी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि एआई जो है वो उनको रिप्लेस कर देगा, या किधर से कौन सी फील्ड शुरू करी जाए, क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी जाए प्रॉम्प्ट या इंजीनियरिंग। बिल्कुल किस प्रॉम्प्ट तरह से इंजीनियरिंग ज़रूरी है। कि बिजनेस ओनर्स एआई से किस तरह बेनिफिट कर सकते हैं। देखिए हम लोग तो बिजनेस में बिल्कुल एआई को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉम्प्टिंग पे अगर थोड़ी सी और एम्फेसाइजेशन की जाए तो ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन फ्यूचर आर डेड। कोई हाउसवाइफ है या कोई स्टूडेंट है तो वो किस तरह प्रॉम्प्टिंग को यूटिलाइज करे। देखिए हाउस वाइफ को अक्सर बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो ये सोचने आती है कि आज क्या हमको पकाएं? खाने में क्या बना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा अतहर और मेरे साथ मौजूद है सैयद मशर अली। सो बेसिकली आज हमारी वीडियो का एजेंडा यह है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एआई के हवाले से और किस तरह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अक्सर बिजनेस ओनर्स का ये कंसर्न है कि हम एआई को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अपनी सेल्स प्रोसेस में एआई को लेके आएँ, कैसे हम अपनी टीम वर्क में एआई को लेके आएँ और प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें। तो अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या आप हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी आप हैं, आपकी जो भी आइडेंटिटी है या जिस तरह का भी आपका प्रोफेशन है, आप एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह मशर से शुरू करते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चंस पे हम टॉपिक्स पर डिस्कशन करते रहेंगे। हम लोगों की दोनों की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एआई में ही है। पहला क्वेश्चन जो मशर अक्सर आवाम की तरफ से आता है वो ये है कि एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई क्या है। अगर इसको आप एलैबोरेट कर दें कि किस तरह लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले आप ये बता दें कि एआई है क्या बेसिकली। देखें एआई जो है जिसमें लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के हवाले से, एआई एक तो है ट्रेडिशनल एआई और दूसरी चीज़ है जनरेटिव एआई। ट्रेडिशनल एआई जो है वो काफ़ी टाइम से चल रही है, वो दूसरा हम कभी बाद में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो जनरेटिव एआई आई है वो जो नवंबर 22 में हमने GPT 3.5 टर्बो मॉडल देखा था, उसके बाद देखें आपने एआई ने तकरीबन रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरी दुनिया को। और लोग जो हैं वो जनरेटिव एआई को यूज़ करने से कतरा रहे हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानियों में मैंने ऐसे देखा, अभी कोई कुछ इवेंट्स वगैरह में भी देखा और सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि जहाँ पर भी एआई का कीवर्ड आता है वहाँ पर लोग जो हैं एआई से दूर भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एआई इज़ द फ्यूचर। अभी हमने GPT 4 ओमनी देखा, उसमें आप अपनी स्क्रीन GPT 4 ओमनी के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये मेरे साथ मसला हो रहा है और वो आपको प्रॉपर टीच करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये चीज़ देखने के बाद आप समझ लें कि एआई ही फ्यूचर। बिल्कुल तो ऐसा ही अगर है। आप उसके साथ कोलैब करके नहीं चलेंगे एआई के साथ तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैं ये ऐड करना चाहूँगा सिंपल वर्ड्स में अगर देखें एआई क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आप जो इंसानी दिमाग एक काम करने की कैपेबिलिटी रखता है, डिसीजन लेने की या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने की, वही चीज़ बेसिकली एक कंप्यूटर को सिखा देना कि वो खुद से ये चीज़ कर ले। बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो अभी प्री डिफाइंड रूल्स पर चलते हैं। आपने रूल्स बता दिए, एक वेरिएबल उसके साथ इतना प्लस करवा देना, ये वाला नंबर फॉर एग्जांपल 2 प्लस करवा देना, तो आप इंटर करेंगे कोई भी नंबर, वो 2 के साथ प्लस करवा के आंसर दे देगा। तो बेसिकली एआई क्या होता है, आप उसको ट्रेन इस तरह करते हैं कि उसको डाटा आप दिखाते हैं और वो खुद ब खुद पैटर्न से सीख लेता है कि वो जो रूल्स हैं, मैं आई होप कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मशर भी उसमें मुझे साथ देंगे, वेरीफाई करेंगे ये चीज़ कि वो खुद ब खुद सीख जाता है आपकी रिजल्ट्स के डेटा की बुनियाद पर। उसको वो रूल्स आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई और जो ड्रोन्स हो गए, एआई वाले ड्रोन्स हो गए जो खुद ब खुद एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चीज़ें डिलीवर कर देते हैं, ये सब हमारी एआई की और सबसे बड़ी एग्जांपल चैट जीपीटी जो इंसान की तरह आपसे बातचीत कर लेता है। और अब तो वीडियो कॉल्स पे भी वो जीपीटी ओमनी का मशर ने जिक्र किया कि आपसे बातचीत कर सकता है 1 to 1, जैसे आप वीडियो कॉल किसी इंसान के साथ कर रहे हो, इस तरह वो आपसे बात कर सकता है। सो वाकई एआई एक बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो अब आपने एक बात, जब हम बात कर रहे थे बीच में कि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में और लोग दूर भागते हैं, तो ऐसा क्यों है? इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बात की जाए कि ऐसा क्यों है कि लोग एआई को यूज करने से ही डर रहे हैं या उससे भाग रहे हैं, ये क्यों है? इसमें बड़ी फनी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि एआई जो है वो उनको रिप्लेस कर देगा या उनकी पूरी जॉब खा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा फ्यूचर में ह्यूमन के साथ एआई। और ह्यूमन की जो कॉम्पिटिटर होंगे वो ह्यूमन ही होंगे,
लेकिन वो ह्यूमन होंगे जो एआई के साथ काम कर रहे हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है, उसमें 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एआई के साथ, तो वो एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं 1 मंथ में, और दूसरी कंपनी है वो एआई को यूज़ नहीं कर रही, तो वो सेम टास्क उनको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो इज़न्ट दैट? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आपके कहने का मकसद बेसिकली ये है कि एआई जो है वो रिप्लेस नहीं करेगा ह्यूमंस को, लेकिन जो लोग एआई को यूटिलाइज कर रहे हैं वो रिप्लेस कर देंगे, बेसिकली बिल्कुल कहने का ऐसा ही है। मकसद ये है। और इस बात की मैं भी वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में जब एआई को यूज़ करा, तो फॉर एग्जांपल मैं जेंगो में डेवलपमेंट कर रहा था। जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स बनाने में यूज़ होती है। सो जब मैंने उस पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और मैंने उसमें सहारा लिया GPT-4 टर्बो मॉडल का, जो चैट जीपीटी का ही एक वेरिएंट है। सो उसके ज़रिए काम करके मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि जो काम मैं हफ्तों में करता हूँ वो मैंने कुछ दिनों में कर लिया, और काफ़ी काम तो ऐसे हैं जो कुछ घंटों में हो जाते हैं, और आप अगर करने जाएं खुद से स्क्रैच से, उस चीज़ को समझते समझते करते करते आपको वीक्स और मंथ्स भी इवन गुजर जाते हैं। सो बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप एआई को नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर खतरे में है। आपको एआई बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, और क्योंकि हमारी जो ऑडियंस अभी है वो इस हवाले से है कि वो सीखना चाहते हैं एक आम आदमी किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकता है, या एक वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी एक कैरियर में है, कोई जैंगो कर रहा है, कोई पाइथन में अगर कुछ कर रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट में कुछ कर रहा है, या कोई सेल्स कर रहा है, या कोई एसईओ कर रहा है, कंटेंट राइटर्स हैं और दूसरी फील्ड्स हैं। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो हैं वो किस तरह एआई को यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से लें वो। देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले आप सीखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे हमारा कोर्स भी, और उसके ऊपर हमने एक प्रॉम्प्ट गाइड भी बनाई हुई है। वो मुझे ऐसा लगता है एक बेहतरीन चीज़ है स्टार्ट लेने के लिए। उसके जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और प्रॉम्प्ट गाइड कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको एक इनिशियल आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये GPT 3.5 टर्बो या एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऐसे काम करते हैं। उसके बाद जो है वो आप फेमिलियर हो ओपन एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। फिर आप थोड़ी सी एपीआईज को अगर बेहतर एआई को यूज़ करना चाहते तो एपीआई समझने के, एपीआई कैसे काम करती है, जेसन कैसे काम करता है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा आ जाएंगे। फिर और दूसरी ऑटोमेशन टूल्स हैं जैसे make.com है, ज़ैपियर है। अगर उनसे आप फेमिलियर हो जाएं तो आप एक अच्छी अपने बिजनेस में अच्छा एआई को यूज़ कर सकते हैं, और एआई को यूज़ करना चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप एआई यूज़ नहीं करेंगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और चलो ओके ऑलराइट। सो ये बात हो गई बेसिकली एआई को समझने की, और एआई को कैसे स्टार्ट करना है सीखना उसकी हो गई। ठीक है, शुरू में हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी कि एआई को कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। ये बेसिकली जो बड़ा पार्ट था वो कवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स पे, कि स्टूडेंट्स के लिए पहले हमने बात कर ली कि भाई आप प्रॉम्प्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए बाय द वे आपको सारी लिंक्स वगैरह और जो भी गाइड्स वगैरह सब हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस ओनर्स एआई से किस तरह बेनिफिट कर सकते हैं। हमारी आपके एक्सपीरियंस में इस तरह से क्या कोई केस स्टडीज हैं, या इस तरह की कोई आपने खुद देखा होगा कोई यूटिलाइज करो आपके कनेक्शंस में, या आप किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो बिजनेस में बिल्कुल एआई को यूज़ कर रहे हैं। हम अगर जब लीड जनरेट करते हैं तो हम मैनुअली ऐसा नहीं करते कि उनको कॉल्स करें और वो करें। हमने एआई चैटबॉट लगाया हुआ जो हमारे लिए उस लीड को क्वालिफाई कर लेता है। अच्छा, इससे एआई चैटबॉट की बात आई तो बेसिकली एआई चैटबॉट क्या होता है ये भी हमको जानना जरूरी है। देखिए, एआई चैटबॉट जो है जो आपके लिए काम करेगा 24/7। अब ऐसा होता है कि जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और मैं मेटा एड्स के थ्रू लीड जनरेट करता हूँ। जो लीड जनरेट होकर आती हैं तो आपको पता होगा वो रफ लीड्स होती हैं, उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। और अगर कोई लीड्स को आप रिस्पॉन्स करने में देर लगाते हैं, समझ लें वो लीड आपकी ज़ाया हो गई और काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आपकी 10 से 15 लीड ज़ाया हो रही हैं तो आपका काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसमें आप एआई चैटबॉट लगा लें। वो चैटबॉट क्या करेगा, वो जो लीड है वो क्वालिफाई कर लेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका सेल्स एजेंट है उसको पहले से ही पता होगा कि इसकी इस लीड्स की ये रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको पर्सनलाइज पिच करेगा। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग चैटबॉट्स को यूटिलाइज करके जो सेल्स रैप का काम होता है, जो इनिशियल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो शुरू में हमें कॉल्स करनी होती हैं, और जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है एक सेल्स का, सो वो पार्ट ऑटोमेट हो सकता है कि हम लोग एक चैटबॉट इंप्लीमेंट कर दें उस पर। चैटबॉट बेसिकली चैट जीपीटी ही होता है जो आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे, या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पर्सनलाइज ट्रेन कर देते हैं आपके डेटा। बिल्कुल जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको इंटीग्रेट करेंगे वहां वो इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके साथ
सो वो वहां पर सारा आपकी जो क्वालिफाई करेगा लीड, बेसिकली ये एक लीड फॉर्म हो गया, लेकिन हाँ। बट इन द वे ऑफ एआई थिंग्स, मतलब एआई के उसमें आपका ये और एक वैसे लीड भी फॉर्म हो गया। आजकल जो लोगों का माइंडसेट बना हुआ है ना, अगर आप अपने बिजनेस में एआई का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो आपकी सेल्स वैसे ही इंक्रीज होने लगेंगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा एआई का कीवर्ड बूम कर रहा है। जहाँ भी आप एआई का कीवर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, व्यूज वगैरह अच्छे आ रहे हैं। तो बिजनेस ओनर्स को चाहिए कि वो एआई का कीवर्ड इस्तेमाल करें, सिर्फ कीवर्ड ना इस्तेमाल करें बल्कि एआई को भी अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें और स्केल करने की कोशिश अच्छा, इसके अलावा अगर हम फर्दर आइडियाज डिस्कस करें ना, चैटबॉट्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट हो सकती हैं बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू। सो बिजनेस ऑटोमेशन में क्या होता है, वो भी एआई के टूल्स होती हैं, जैसे make.com ये एक टूल है, उसके अलावा ManyChat ये एक टूल है, उसके अलावा Zapier हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट रेलेवेंस एआई, वॉइस फ्लो, अलग अलग ये एआई टूल्स हैं जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। इंशाल्लाह मशर और मैं आपके लिए ये सारे ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह बहुत जल्द सारी टूल्स के ट्यूटोरियल्स लेके आ रहे हैं, और मज़े मज़े के उसमें हम ऑटोमेशंस और आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए प्रॉपर बिजनेस ऑटोमेशंस भी इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो सून। सो कुछ और आइडियाज़ अगर डिस्कस किए जाएँ कि किस तरह सिर्फ चैटबॉट्स नहीं और बिजनेस की ऑटोमेशन अगर डिस्कस की जाएँ, सो उसमें क्या लगता है मशर के हम किस तरह लोगों की मदद कर सिर्फ सकते हैं? लोग सोशल मीडिया के लिए आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एआई को, कंटेंट जनरेशन के लिए, कॉपी राइटिंग के लिए, स्केड्यूलिंग के लिए। और जो मैचअप है कैनवा प्लस चैट जीपीटी, ये जो मैचअप है ना, मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट मैचअप है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, और ये इससे काफी वेग आइडियाज आ रहे हैं। मतलब हम इस तरह से कर सकते हैं कि make.com का यूज करते हुए, उसके अलावा गूगल शीट्स का यूज करते हुए वहां से डाटा फैच हो एंड देन वो एआई से मैनिपुलेट हो, देन कैनवा के थ्रू और दूसरी टूल्स के थ्रू खुद ब खुद अपलोड हो जाए। बेसिकली मशर एक ऐसा आइडिया दे रहे हैं जो कि आप खुद ब खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आगे भी दूसरे लोगों को भी आप बिल्कुल ये अपनी सर्विस बना के भी बेच सकते हैं अगर आप मेक सीख लें। और इस तरह से बहरहाल तो बिजनेस ऑटोमेशन की हम बात कर रहे थे कि बिजनेस ओनर्स किस तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगर आप सर्विसेज एजेंसी हैं तो आप एआई की सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपकी ये हो जाएगी। उसके अलावा इटसेल्फ अगर आप रियल एस्टेट करते हैं तो आपकी सेल्स में मशर ने बताया बहुत मदद हो जाएगी। उसके अलावा आपका अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अगर आप कोई फूड का बिजनेस है, तो उसमें आप एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इंटरनली मैटर्स के अंदर, अपने एम्प्लॉयज के साथ ट्रेनिंग के लिए। सो ये भी एक यूज केस है कि एआई के थ्रू आप ऐसे चैटबॉट्स बनाएं या इस तरह की एआई एजेंट्स बनवाएं जो आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में मदद दें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्विस एजेंसीज हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो एआई उसके साथ इंक्लूड करें। जैसे कि हमजा भाई ने एक सीआरएम क्रिएट किया था, उसके लिए इंटीग्रेशन बनाई थी, तो उससे क्या होता है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू एआई का यूज़ करके उसके ऊपर CRUD ऑपरेशंस कर सकते थे, क्रिएट कर सकते थे लीड, अपडेट कर सकते थे, व्यू कर सकते थे। वो बड़ी बेहतरीन चीज़ थी। मुझे ऐसा लगता है कि और भी जो सर्विसेज एजेंसीज हैं उनको भी एआई इंटीग्रेशन बनानी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के साथ। ये तो हमने सिर्फ सीआरएम की बात करी ना, अलग अलग सर्विस एजेंसीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे तो वो उनके साथ भी इंटीग्रेशन बनाए। हाँ, ये बहुत एक अच्छा आइडिया मशर ने डिस्कस कर दिया। अब डिस्कशन चल गई है तो इसको भी मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली एक सीआरएम टूल इस तरह की टूल होती है जिसमें आप अपनी सेल्स के सारे रिलेशनशिप्स कस्टमर्स के मैनेज कर सकते हैं। सो एआई को उसके अंदर इंक्लूड करने से फायदा ये होता है, एआई आपको बताता है कि यार इस कॉन्टैक्ट से आपने इस वक्त कॉन्टैक्ट करना है, इस तरह से उसको अप्रोच करना है, इस तरह उससे बात करनी है। और अगर आप एआई को उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देना तो अच्छी प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आप एक पूरा प्रॉपर गाइडेड प्लान बनवा सकते हैं सीआरएम में कि ये प्रॉपर उसकी जो है ना एक्टिविटीज होंगी, ये फॉलोअप्स होंगे, इतने इतने आपने टाइम में उनको कांटेक्ट करना है। एक पूरा सेल्स का प्रोसेस एआई आपको सिखा सकता है। सो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह के आप बिजनेस ऑटोमेशन अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर आप पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर आप 3-4 लोगों की टीम है, छोटी टीम है, तो आप ये चीजें खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको जस्ट कुछ टूल सीखने की जरूरत है। make.com सीख लें, ManyChat सीख लें। प्रॉम्प्टिंग तो आपकी मस्ट है। प्रॉम्प्टिंग तो आप इस तरह से समझे इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने वाली है, बिल्कुल मस्ट है। प्रॉम्प्टिंग पे अगर थोड़ी सी और एम्फसाइजेशन की जाए तो प्रॉम्प्टिंग पे अभी जो हमारे एनवीडिया के सीईओ हैं उन्होंने कहा है ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन फ्यूचर आर डेड, इंग्लिश इज द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिसको इंग्लिश आती है और प्रॉम्प्टिंग आती है वो आगे कोडिंग भी कर सकता है, लेकिन इसमें एक कैच है। कोडिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको खुद को समझ आ रहा हो कि एआई ने भी अगर कुछ कोड किया है, एआई अक्सर हेलुसिनेट करता है,
तो जरूरी नहीं है कि वो आपको परफेक्ट कोड ही निकाल के दे, तो आपको थोड़ी सी कोडिंग की आनी चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक वाली बात सही, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि प्रोग्रामर्स के लिए ये हो गई। प्रॉम्प्टिंग प्रोग्रामर्स के लिए क्यों जरूरी है, मतलब इससे ये आइडिया आप देना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे टिके रहें, आप जस्ट प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग समझ लें, उसके लॉजिक समझ लें, तो आप एआई का यूज करके, जो करंट एआई है, इन फ्यूचर बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम नहीं जानते ये किस लेवल तक एआई पहुंच जाएगी। अभी कुछ साल पहले तक, 1-2 साल पहले तक एआई मुश्किल से एक स्नेक गेम भी हमें बना के नहीं दे सकती थी कोड में। आज वो एआई ऑटोनोमसली काम करिए, डेवन एआई और दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एआई आ गए। सो आगे चल के पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल फॉर द अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, सो एआई जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए इसलिए जरूरी है। अच्छा, इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा कि डेविन का हमजा ने नाम लिया, तो डेविन से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेविन भी आपके साथ कोलैबोरेट करके काम करेगा। ह्यूमन इज कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता ह्यूमन को। डेविन अगर आया है तो डेविन को भी तो ह्यूमंस नहीं बनाया ना, हमने ही ट्रेन किया है, तो समझ लें इसमें भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें। अगर डेविन आया है तो फ्यूचर में और भी ऐसे मॉडल्स आएंगे, तो उन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स चाहिए, डेटा साइंटिस्ट चाहिए, तो आप ऐसी फील्ड वो कर लें। बिल्कुल 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 दुरुस्त बात है, अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये उनके लिए हो गई। अब प्रॉम्प्टिंग अगर हम एक आम आदमी के लिए बोलेंगे क्यों प्रॉम्प्टिंग जरूरी है, अगर एक आम कोई हाउसवाइफ है या कोई स्टूडेंट है, तो वो किस तरह प्रॉम्प्टिंग को यूटिलाइज करे? देखिए, हाउसवाइफ को अक्सर बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो ये सोचने आती है कि आज क्या खाने में क्या बना आज क्या बना है वाकई यार, आज बिल्कुल। देखिए, ये हर घर का मसला है, ये मेरे घर का ही मसला है, ये आपके घर का ही मसला होगा, आपके घर का ही मसला होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, उसमें प्रॉम्प्ट में आपको बता दें कि हमारे फ्रिज में ये इंग्रेडिएंट्स अभी फिलहाल मौजूद हैं और ऐसा ऐसा खाना हमारे को टेस्ट में अच्छा लगता है, तो वह आपको सजेस्ट करेगा कि ये बना लो, आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बना लो। उससे क्या होगा, जो हमारे खवातीनों का सदियों से मसला चलता हुआ आ रहा है वो हल हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सो यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल हो सकता है एआई। उसके अलावा अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या मशवरा है कि स्टूडेंट्स किस तरह एआई को यूटिलाइज करें? देखें, स्टूडेंट्स के लिए तो विन विन सिचुएशन है। अगर मैं होता स्टूडेंट तो मैं प्रॉम्प्टिंग 100% सीखता ही सीखता। खैर, मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ और एआई को यूज़ करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो कभी कभी असाइनमेंट में भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आप असाइनमेंट में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए एआई, लेकिन मैं यूज़ कर लेता हूँ। और ठीक है, लेकिन असाइनमेंट में भी देखें, इस तरह सोच सकता है कि असाइनमेंट में आप जब प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के लिए एआई यूज करें, ठीक है, असाइनमेंट में भी यूज करें, लेकिन कॉपी ना करें ना उसको समझें पीछे, क्योंकि एआई जो है ना, आप समझें वर्चुअल टीचर है। फॉर स्टूडेंट्स में ये बात कर रहा हूँ, आपका फ्री का टीचर है, फ्री में मौजूद है। जो आपको 10 टीचर मिलकर नहीं सिखा सकते ना, वो ये अकेला टीचर सिखा सकता है। सिर्फ इस टीचर में खराबी आजकल में ये है, इस एआई में जो कमजोरी है वो ये कि इसको ठीक से अपना क्वेश्चन समझाना पड़ता है। अगर आप इसको समझाने वाले बन गए कि किस तरह आप उसको अपनी चीज समझा दें, अपना क्वेश्चन या अपनी क्वेरी या अपनी प्रॉब्लम, तो वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा जितना आप उसको अच्छा समझा सकते हैं। इसलिए हम लोग दोनों भाई बार बार ये बात कर रहे हैं कि प्रॉम्प्टिंग बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्टिंग के लिए बहुत रिसोर्सेज मौजूद हैं। कोर्सेरा पे आप जा सकते हैं, deeplearning.com पर आप जा सकते हैं, वहां पर कोर्सेज हैं। उसके अलावा यूडेमी है, स्किल शेयर है, यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रॉम्प्टिंग सीखने के लिए। मैं कुछ चैनल्स के नाम भी ले लेता हूँ। लियाम ऑटले करके एक चैनल है, वो आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं एआई की सारी चीजें। उसके अलावा डीप लर्निंग का अपना चैनल है, वहां पर उस पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से क्रिएटर हैं जो आपको प्रॉम्प्टिंग सिखा रहे हैं और आप उनसे सीख सकते हैं बेसिकली। और इंशाल्लाह अगर आपको उर्दू जबान में सीखना है और आसान लैंग्वेज में, थोड़ी कैजुअल फ्रेंडली लैंग्वेज में सीखना है, तो हम लोग भी सिखा रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कि प्रॉम्प्टिंग किस तरह की जाती है, अलग अलग एआई टूल्स कैसे यूज किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी और नोटिफिकेशन बेल भी टर्न ऑन कर दीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं मशर। अभी तक थोड़ा सा समराइज करते हैं हमने क्या सारी पॉडकास्ट में क्या बात हुई हमारी डिस्कशन में। तो हमने शुरू करा कि एआई क्या है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, हमने उसको बिजनेस में समझा किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है, हमने प्रॉम्प्टिंग के ऊपर बात करी कि प्रॉम्प्टिंग एक आम बंदे के लिए क्यों जरूरी है, हमने उसके साथ हाउसवाइफ्स के लिए, उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए बात करी, बिजनेस ओनर्स के लिए बात करी, कई आइडियाज डिस्कस किए सेल्स में। उसके अलावा दूसरे हमने नोट्स पे बात करी, जी उसमें हम उसके अलावा हमने ये बात करी कि एआई क्यों जरूरी है
और क्यों लोग उससे भाग रहे हैं, उसके रीजंस कुछ हमने निकाले। सो अब एंडिंग नोट पे जब हम अपना डिस्कशन एंड कर रहे हैं, तो एंडिंग नोट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को कि वो एक अच्छे नोट पर यहाँ से विदा हों? देखें, मैं अपनी एक पंच लाइन है वो मैं हमेशा लोगों को सामने बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी अ फ्यूचर प्रूफ, मेक एआई योर बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। क्योंकि एआई इज़ द फ्यूचर। अगर आप एआई को नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ लैग कर रहे हैं। बिल्कुल। ये टाइम मुझे ऐसा लगता है 2024 अभी मई चल रहा है, मई तकरीबन खत्म होने वाला है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये सारी ऑटोमेशन टूल्स जिनके हमने नाम लिए वो सीखना शुरू कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 6 मंथ्स आप अपनी भी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि इल्म सीखने से बढ़ता है। ओके, थैंक यू सो मच बशर मुझे ज्वाइन करने के लिए। एंडिंग नोट पे यही बोलता चलूंगा कि मेरे भाइयों, एआई से मत भागो, एआई सीख लो, हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं और अपनी टीनेज में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हैं, वो मेरा एक पर्सनल चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमजाज हैंड्स ऑन हीरोज। आपको लिंक्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगी, उसके अलावा मैं स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगा। सो प्लीज मुझे ज्वाइन करें जो इस तरह सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ भाई एआई सिखाने का। मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे कोर्सेज, कुछ पुराने मेरे नए कोर्सेज आ रहे हैं और इसके अलावा आगे भी आती रहेंगी चीजें। मुझसे नहीं सीखना, किसी गोरे से सीख लो, लेकिन सीखो। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।